फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ये पाइल रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इनको ध्यान से देखिए। जो भी आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिसके प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, वही पाइल आपके लिए है। अगर आप दोनों के लिए फील करते हैं तो दोनों को सुनिए, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, समबडी कान में आ रहा है, समबडी इज़ गोइंग टू द प्रिजन, कोई जेल जा रहा है, ठीक है। चलिए एनीवेज, अगर आपको लगता है कि कोई आपके हक को मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, किसी ने आपके हक को मारा है और आप यू हैड स्ट्रगल्ड इन योर लाइफ, अपने हकों के लिए आपको लड़ना पड़ता है, ठीक है। आप जो भी हो, आपकी जो भी उम्र है, आपका जो भी जेंडर है, अगर आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, हर बार ये बोलना पड़ता है कि भैया व्हाट नॉनसेंस इज दैट या समथिंग लाइक दैट, या झेलना पड़ जा रहा है, आई डोंट नो, सो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 गाइस, दिस इज़ पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, थैंक यू पाइल नंबर 2, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। ओके, ऑलराइट। पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या है। हमारे डियर एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं आज, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या है आज, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है भाई। एक साथ 2 कार्ड्स आए हैं, और पहले तो आ ही नहीं रहे थे, फिर अब आए हैं तो एक साथ 2 आए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि बांध टूटने वाला है। मुझे बार बार ये लग रहा है बांध टूटने वाला है कि पानी जो होता है ना, बांध रोक करके रखता है और अचानक से जब खुलता है तो बाढ़ लेके आता है आपकी ज़िंदगी में। शायद आपके सब्र का बांध टूट रहा है, अब कोई ना कोई बांध है जो टूट रहा है। यू आर आस्क्ड टू टेक रिस्क फ्रेंड्स, यू आर आस्क्ड टू टेक रिस्क। आप थोड़े से रिस्क लेना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? आपने सब कुछ सही रहे, ठीक रहे, इसके लिए आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है। वो जो सेट चीज़ें होती है ना, लड़कियों तुम लड़की हो, धीरे धीरे हंसो, हंसो ही मत, मुस्कुराओ, छोटा सा ही है ना। और सूट ही पहनो, या ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मत रहो, या आई डोंट नो क्या। तुम लड़की हो तो तुम्हें स्वीट क्यूट सुंदर होना अलाउड है, ठीक है। तुम गेम्स प्ले कर सकती हो, तुम पॉलिटिक्स खेल सकती हो, लेकिन सीधी बात कभी मत बोलो, ओपिनियनेटेड कभी मत हो जाओ। तुम्हारी अपनी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती, तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स खेलो, सामने यही देखो कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, पीछे से तुम खेल जाओ। ये सब हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया सिखाती है, खास करके विमेन को। तो मुझे यही ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ज़िंदगी में प्रोग्रेस हासिल की है, प्रोग्रेसिव है। Some people are progressive, okay? Yeah. Many people have moved on from orthodox thinking. ऑर्थोडॉक्स मतलब जो एक बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा जो होती है, उससे बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया है। आप बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन आपने बहुत सारे रूढ़िवादी विचारधारा से मूव ऑन किया है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे जो लोग डॉग्स को सता रहे हैं, भाई बी केयरफुल, बिकॉज कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में सेटबैक आने वाला है, बड़ा सेटबैक आने वाला है। जो लोग डॉग्स को या डॉग फीडर्स को सता रहे हैं या सताया था, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डॉग नज़र आ रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है संचित कर्मा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, संचित कर्मा। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारा कर्म संचित होता है, और वो इट इज़ कमिंग बैक, ओके, इट इज़ कमिंग बैक। दिस इज़ अ टाइम टू पे बैक। 2025 का आखिरी मतलब कुछ मंथ्स बचे हुए हैं, तो 2025 में जो लोगों ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, वो संचित कर्मा है, एंड इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। भाई बहुत सारा ब्लैक मैजिक हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा ब्लैक मैजिक हो रहा है। कुछ लोग आपकी अथॉरिटी को, आपके अच्छे कर्मों को झेल नहीं पा रहे हैं। आपके घर में अगर देखो, जब डॉग्स आते हैं ना, वो सिक्योरिटी देते हैं, दे आर स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर्स। डॉग्स जो कुत्ते होते हैं, इसीलिए हर जीव का, हर प्राणी का, हर एक एग्जिस्टेंस का इस दुनिया में अपना एक मतलब होता है, ठीक है। जिसके घर में कुत्ते होते हैं, या जिसके घर, जो लोग डॉग्स को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, मेडिसिन देते हैं, या जो भी कुछ है सेवा करते हैं, उनको वो स्पिरिचुअली हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो जो लोग नेगेटिव हैं, जो सच में तंत्र मंत्र और गलत क्रियाओं में संलग्न होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपके घर के बाहर कभी कोई कुत्ते ना आए और आप उन्हें कभी ना खिलाएं। वो हो सकता है आपको भड़काएं, वो हो सकता है कोई ना कोई तंत्र मंत्र क्रिया आपके घर के बाहर हो सकता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ फेंक के जाता है, काली ऊर्जा जिसे असर करे आपके घर के बाहर, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। संचित कर्मा, लेकिन भाई आप ये देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले को सब नज़र आता है, कौन कितना पानी में है, कौन एक्चुअली क्या कर रहा है, सबको सब कुछ पता है। यू नो, पब्लिक सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि पुराने बैगेजेस छोड़ दीजिए, आप नई मंजिलों की तरफ आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपके धैर्य का बांध टूट रहा है, यस। लेकिन ये धैर्य का बांध अब जो हो रहा है ना, देखिए आपको 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 5, ठीक है। 10101111 या 8888 आपको दिखता होगा। कोई ना कोई एंजल नंबर आपको ज़रूर दिखता होगा। अगर आप लोगों को एंजल नंबर दिखता है तो कोई भी प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेटिंग नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, दैट मीन्स ये रीडिंग, ये एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है। इस ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें, एंड कमेंट बॉक्स में लिखें कि एंजल्स मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यस, एंजल्स आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपके इस और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चेंज से, परिवर्तन से डर भी लगता है, घबराहट होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, राइट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। एंड किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, प्लस किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो अब चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ चेंज। प्लस ये परिवर्तन अब आपको तकलीफ़ नहीं देगा। ये परिवर्तन आपके लिए एक नई ज़िंदगी के आयाम खोलेगा। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। एंड आप इस परिवर्तन के लिए, या इस जो भी अब ज़िंदगी में हो रहा है, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा ट्राई और मेहनत एक ही बात होती है। आई मीन बहुत देर से क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। यस, वेट कर रहे थे, और अब शायद आपका सब्र का बांध टूट रहा है। आप भगवान से कह रहे हो कि भाई आप हो कि नहीं हो, आप कहाँ फंस गई मैं, क्यों फंस गई मैंने कहा तो देयर आर लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। लाइट चली गई है फ्रेंड्स, सो इट्स ओके, ठीक है। सो यस, फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। अगर आप बॉय हो तो भी यू वुड बी वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन, राइट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। स्टे ओपन माइंडेड। बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर काली क्रियाएं करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी काली क्रियाएं उनके ऊपर ही वापस जा रही है। और ये कहते ही आ गया है, डेविल का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, डेविल का कार्ड आ गया है, राइट। या ओके, कहते ही डेविल का कार्ड आ गया है। तो देखिए भाई, ऐसी बात है, ये जो व्यक्ति हैं, ये डेफिनेटली काली क्रियाएं तो कर रहे हैं। इस काली क्रिया का अब क्या आपके ऊपर इन काली क्रियाओं का कोई इम्पैक्ट होगा? चलिए देखते हैं, क्या इन काली क्रियाओं का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा? ओके, नहीं होगा, ठीक है। कट जाएंगी, जो भी काली क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही हैं कट जाएंगी। और ये कहते ही लाइट आ गई है फिर से। इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इट्स अ कन्फर्मेशन। जो भी काली क्रियाएं तो की जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी काली क्रियाएं आपके ऊपर की जाएंगी वो कट जाएंगी, ठीक है।
कट जाएंगी। एंड दैट टू ये व्यक्ति जो आपके ऊपर काली क्रिया करके भेज रहा है वो खुद एक मेंटल प्रिजन में चला जाएगा, समबडी इज गोइंग टू द जेल। ओह या ये रीडिंग का पहला डाउनलोड यही था कि कोई समबडी इज गोइंग टू द जेल, कोई जेल जा रहा है। ये इंसान जो आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रहे हैं, ये आपके मुझे नेबर भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी हों, ये आपसे किसी तरह से जलते हैं, या ये जो भी लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कोई तो है जो जेल जा रहा है। समबडी इज़ गोइंग टू द जेल। बधाई हो, इनके कर्म वापस आ रहे हैं फ्रेंड्स। इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए सपने तो देखने चाहिए इंसान को, और बड़े सपने ही देखने चाहिए, लेकिन किसी और की हक की ज़मीन, वो जो गाना है ना, ना 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 ना, मुझे लिरिक्स याद ही नहीं आ रहा है, रख ले चाहे तो मेरे हक की ज़मीन रख ले। अरे नहीं भाई, किसी के हक की ज़मीन मत रख ले, क्योंकि फिर कर्मा जब आता है तो इंसान जेल चला जाता है। एनीवेज, गाना भी ठीक से याद नहीं आया, बट आई एम श्योर किसी ना किसी को तो समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ। मुझे भी गाना ठीक से याद नहीं आ रहा है। बड़ा प्यारा गाना है बाय द वे। इट्स अ न्यू सॉन्ग बट इट्स अ वेरी अच्छा सॉन्ग। बट क्या मतलब, नए गाने भी बड़े अच्छे अच्छे हैं बाय द वे। या एंड ये जो काली क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही है ना, ये अपनी खुद की स्टेबिलिटी के लिए वो लोग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ से चलता बनना पड़ेगा। सो जो भी आपके ऊपर काली क्रिया करेगा, अब नाउ दे हैव टू लीव। और संचित कर्मा, यू नो, ये देखिए, ये है इनके सपनों की ज़िंदगी। इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए। वैसे कुछ दिक्कत नहीं होती है, सपने देखना, उनको सच करने की प्रयास करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, कि एक अच्छी बात है। सबको, सबके अंदर डिज़ायर्स होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए सबके, लेकिन ये दूसरों के सपने भी चुराते हैं, ये दूसरों के डिज़ायर्स भी चुराते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड संचित कर्मा फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड संचित कर्मा, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 5 days, देखते हैं इसमें। अगर ये रीडिंग मिली है आपको तो सर्टेनली आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके 5 दिन कैसे रहने वाले हैं। आपके 5 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लक्ष्मी माता को अनार चढ़ाएं, ठीक है। ओह, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको बहुत सारा पैसे का फ़ायदा हो रहा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, आपको लग सकता है। हील योर सेल्फ, कीप थिंग्स ब्लैक एंड वाइट फ्रेंड। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखें, मतलब साफ़ सुथरा, साफ़ रखें। ओके, घर को भी साफ़ सुथरा रखें, चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखें, और अपनी बातों को भी साफ़ सुथरा रखें। जो आप कह रहे हैं आपका मतलब वही हो। दुनिया भर की गोल 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 नहीं घुमानी है, ठीक है। जो राइट है वो राइट है, और जो राइट नहीं है वो राइट नहीं है, ठीक है। फालतू बातों में गोल गोल ग्रे बनाने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी को, कि हाँ सच भी है, हाँ झूठ भी है, हाँ ये भी है और हाँ वो भी है। नो, सच और झूठ, गलत और सही एक साथ नहीं चलता। या तो कोई चीज़ सही होती है या चीज़ गलत होती है। भगवान आपको एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि ब्लैक थिंग्स ब्लैक एंड वाइट थिंग्स वाइट। ओके, डोंट मैस, डोंट मेक इट ग्रे। जब लोग ज़िंदगी को ग्रे बना लेते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है, ग्रे कलर के हो जाते हैं। जैसे वेटिंग टाइम आ जाता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी वेटिंग टाइम में बढ़ जाती है। और आपको मैं बता रही हूँ, जो लोग आपके ऊपर काली ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी भेजने का प्रयास कर रहे हैं, दे विल ईट द टेस्ट ऑफ देयर ओन फ्रूट, ठीक है। ये लोग, या तो ये लोग जेल चले जाएंगे, ठीक है, या ये मेंटल जेल में चले जाएंगे। बिल्कुल ही फक्ड अप पर्सनालिटीज़ हैं, बिल्कुल ही कम्प्लीटली फक्ड अप पर्सनालिटीज़ है ये। सो डोंट गिव अ डैम टू सच पीपल। चलिए आइए आपके लिए एक मैसेज कार्ड लेते हैं। पाइल नंबर 1, बहुत ही बढ़िया रीडिंग हुई है फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1 शॉर्ट एंड स्वीट बट वेरी पावरफुल। पाइल नंबर 1, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। द सन आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। कंटिन्यू व्हाट यू डूइंग फ्रेंड्स, कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। अपनी पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। ये ज़िंदगी में आने वाले 5 दिन, और आने वाले 5 दिनों से लेकर के आने वाले नेक्स्ट 15 ईयर्स, 15 साल आपके बहुत ज़्यादा खुशियों से भरे हुए और सफलता से भरे हुए होंगे। कम से कम 15 साल और आगे का देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया चेंज आ रहा है। इस
चेंज को स्वीकार करें। और इसके लिए जो एक्शन लेना है प्लीज़ एक्शन ज़रूर लें। कई लोग आके कहते हैं कि मैम आपने कहा था ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन हुआ तो नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जब आपको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। बनाना ही काफ़ी नहीं होता है ना, खाते भी तो है ना, अपने हाथ से उठा के खुद खाते हैं, राइट। तो वो एफ़र्ट कौन करता है भाई, अपन खुद करते हैं ना, वी डू इट, राइट। सो डू दैट एफ़र्ट जिससे आपकी ज़िंदगी में वो सक्सेस आ सके, ठीक है। आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, लेके तो आप ही आओगे, है ना। एफ़र्ट आप करते रहिए, सफलता आपके साथ चलेगी। ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही बड़े बड़े मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड रखिए अपने दिल में, बहुत सारा धन्यवाद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, प्लीज़ भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए। इस एनर्जी को क्लेम करना भूलें नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। बहुत ही हैप्पी और प्यारी सी रीडिंग हुई है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। चलिए अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। और ये किसी भी काली ऊर्जा या डेविलिश एनर्जी से घबराइएगा मत, पाइल नंबर 1, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर बहुत 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 ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए आइए पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 2। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, काई झाला, चलिए देखते हैं काई झाला। 5 ऑफ कप्स, आई, आउच 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 वाले कार्ड्स आ गए भाई। 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। मेरे पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। एक और कार्ड आ गया है, 3 ऑफ कप्स। अरे रे 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 मेरे इमोशनल बच्चे, धोखा मिल रहा है, याद आ रही है, एंड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और चाहिए भाई मुझे, एक कार्ड और चाहिए। आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लिए सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला डाउनलोड जो यूनिवर्स, जो एंजल्स आपको कह रहे हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि इफ़ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ टफ देन आई एम टफर। अगर ये व्यक्ति या ये सिचुएशन मुश्किल है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल हूँ। सो आई गिव अ डैम, ठीक है। अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन के मेरे जीवन में आई है तो मैं इतनी बड़ी हूँ। सो वो प्रॉब्लम है, होगी। मेरे हाथ दो हाथ हैं, दोनों हाथों में मिडिल फिंगर है, मैं दिखाऊंगी और आगे निकल लूँगी। उस प्रॉब्लम की कोई मतलब बिसात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। प्रॉब्लम गो टू हेल। यस, सो इफ़ लाइफ इज़ टफ यू आर टफर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। इफ़ लाइफ इज़ हार्ड यू आर हार्डर, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। सो फ्रेंड्स, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, येस देर आर पीपल, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल मेक यू फील लीविंग। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई आपको मुंह पे आके कह दे जाओ यहाँ से, चले जाओ, तो आप कहना कि ना मुन्ना ना, हम तो यहीं रहेंगे। अगर आपके हक की चीज़ें तो उसे कभी मत छोड़िएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ टाइम फॉर यू टू कनेक्ट फ्रेंड्स। सोशल नेटवर्किंग कीजिए। नेटवर्किंग की वर्थ को कभी कम मत समझिएगा। आज की दुनिया में नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। जिसका नेटवर्क बढ़िया है उसकी नेटवर्थ बहुत बढ़िया है, याद रखना। इसीलिए आपको अकेला करने का प्रयास किया जाता है, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, या किसी के भी द्वारा। भाड़ में जाए, जो आपको आइसोलेट करना चाहता है आप उस पर्टिकुलर को एकदम कट कर दो अपनी ज़िंदगी से। और सॉरी सॉरी एंजल्स, और उनको गेट लॉस्ट बोल दो, बिल्कुल गेट लॉस्ट बोल दो, ठीक है, ओके।
बिल्कुल गेट लॉस्ट बोल दो। जो आपको आइसोलेट करना चाहते हैं आप उन्हें अपनी तरफ से आप उन्हें डिसोन कर दीजिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मन ही मन उनको डिसोन कर दीजिए एंड लिव योर लाइफ। इंक्रीज योर नेटवर्क एज मच एज यू कैन। सामने वाले को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, कितने लोगों को आप जानते हो, आप क्या कर रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, आपको फ़िलहाल थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा पानी के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है, मिठाई के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको पानी के ज़रिए, चाय के ज़रिए, किसी लिक्विड के ज़रिए या किसी मिठाई के ज़रिए कुछ उल्टा सीधा खिलाया पिलाया जा सकता है। सो बी एक्सट्रीमली 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 केयरफुल। एंड आपसे कोई ये कह सकता है कि मतलब आप इस मोड में रह सकते हो कि नहीं नहीं त्योहार का वक्त है तो मैं हंसूँ खेलूँ, मेरा असली दुख किसी को दिखाई ना दे। माय डियर फ्रेंड्स, हील योर सेल्फ। असली दुख दिखाई ना दे, बिल्कुल बिल्कुल किसी को ना पता चले। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भावनाओं को जितना दबाओगे वो उतना ही ऐसे उछल उछल के बाहर आइए, हमेशा याद रखिए। तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट कीजिए। हैव अ पीस विद योर पास्ट। 5 ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स। दूर से बैठ करके किसी चीज़ को याद मत करिए, मूव ऑन कीजिए। आपको कहा जा रहा है मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। मुझे नहीं पता, देखिए फिजिकली आप किसी जगह पर है, जा सकते हैं यहाँ से, नहीं जा सकते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेंटली तो मूव ऑन कीजिए। व्हेन यू मेंटली मूव ऑन फ्रॉम समबडी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, शायद आपके घर वाले ही हैं, जो भी हैं, मेंटली जब आप मूव ऑन करते हैं तो कोई फिजिकली आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाता है, बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी होती है। जब लोगों को लगता है ना यू आर वीक, तब लोग आपको ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लोग देखते हैं ना कि नहीं इससे पंगा नहीं ले सकते, दिस पर्सन इज़ पावरफुल, तो दे डोंट ट्राई एनीथिंग ऑन यू। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एवरीथिंग इज टर्निंग एंड इन योर फेवर, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा और मणिपुर चक्रा को हील करें फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2, अपने इमोशंस को अपनी कमज़ोरी बनने मत दीजिएगा। मुस्कुराइए और दिल से मुस्कुराइए, खुश रहिए, दिल से खुश रहिए। अपने ऊपर ज़बरदस्ती के कंस्ट्रेंट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं लड़की हूँ, कि मैं लड़का हूँ, कि मेरा ये फ़र्ज़ है। सारे ड्यूटीज़ निभाइए, लेकिन खुश रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से इंजॉय करना, हर क्षण को प्रॉपरली इंजॉय करना, ये आपका अधिकार भी है और ये आपका फ़र्ज़ है, बहुत बड़ा फ़र्ज़ है इस जीवन के प्रति। जो भगवान ने हमें जीवन दिया है ना, उस जीवन को प्राप्त करने से पहले हमने एक कमिटमेंट की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखने वाला हूँ। उस कमिटमेंट को निभाइए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत सारी देखो ये जो है मैंने आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग बोल के बताया है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप कुछ ना कुछ आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छी पार्टीज़ करोगे, गेट टुगेदर्स होंगी, मुलाकातें होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने ड्रिंक्स को लेकर के, अपनी ईटेबल्स को लेकर के आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फ्रेंड्स। इस वक्त अगर कोई फीलिंग है, कोई चीज़ है जो आपको हार्शनेस दे रही है, तो आप चिंता मत करिए। ये हार्शनेस, ये जो चेंज है, मैंने कहा था ना यहाँ पे परिवर्तन की एनर्जी है, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है और ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। पैसों का वृद्धि हो रही है, आपके जीवन में धन आ रहा है, धन, ठीक है। सो बहुत 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 बड़ी वाली बधाई हो, ठीक है। लक्ष्मी माता का त्यौहार आ रहा है, उनकी पूजा करें, उनका मंत्र उच्चारण करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड फ्रेंड्स, लोग आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो भी धोखा देने के लिए आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा वो घूमकर उन्हीं के ऊपर जाएगा। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स विच आर एंडिंग। पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी के बहुत हार्डशिप्स हैं जो अब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट फेज़ में हो, जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन की, उसके आप लास्ट फेज़ में हो, तो उसको जाने दो। बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में, शायद 2025 के साथ आपकी परेशानियां समाप्त हो जाए सारी की सारी। एंड यू आर गोइंग टू, अब 2026 इनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, पाइल नंबर 2 का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, आपका फ्यूचर बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आपके ऊपर आपको ये कहा जा रहा है कि महादेव की पूजा करें, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं फ्रेंड्स, 2 शिवलिंग, ठीक है।
शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, आपको ये कहा जा रहा है एज अ रेमेडी, ठीक है। कोई भी दिन मिस ना करें, शिव जी पे जल चढ़ा के आएँ, ठीक है। और फ्यूचर में और कोई व्हाट गुड न्यूज़ माई पाइल नंबर 2 इज़ गेटिंग, व्हाट गुड न्यूज़ माई पाइल नंबर 2 इज़ गेटिंग, एंड आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए धन वर्षा, मैंने कहा ना पाइल नंबर 2, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप एक बात याद रखिएगा, आपको जो इंसान यह दुनिया में जितने आपको आज तक धोखे मिले हैं, जितनी तकलीफ़ें मिली हैं, उतना ही पैसा आपको दिया जा रहा है उसके बदले में। आपके पास ढेर सारा पैसा ही पैसा आएगा। ये आपको एक धोखा मिला तो शायद आपके पास $1,00,000 आ जाए उसके बदले में। भगवान जी कह रहे हैं जो भी आपको धोखाधड़ी की गई, आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, जो भी किया गया, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भगवान जी आपको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, अगर आप लोगों ने कभी ये डायलॉग बोला हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसे से ही नहीं होता, तो प्लीज़ अपने आप उस डायलॉग को कट, कैंसिल, डिलीट कर दो, वरना ये पैसा आने से रुक जाएगा। वेलकम कीजिए बहुत सारे पैसे को, क्योंकि पैसा आपको बहुत कंफर्ट देता है, और जब कंफर्ट आता है ना लाइफ में, तो दुनिया के 90% दुख अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इट्स अ फैक्ट फ्रेंड्स, इसे ज़रूर स्वीकार करें। एंड ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए ना चीट करना है, ना ही कोई गलत काम करना है। बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, इन गिफ्ट्स को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए बहुत सारा पैसा आ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो पाइल नंबर 2। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।